गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 6 की बुक हनीशकल का फर्स्ट लेसन हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क पढ़ रहे हैं। यहाँ एक लड़का है पैट्रिक, जो कि बहुत ही शैतान और जिसने कभी अपने स्कूल का होमवर्क नहीं किया। ये इसके पाठ के टाइटल से ही पता लगता है। क्या इसकी कहानी है, कैसे चलता है, क्या क्या है, क्या घटनाक्रम है। पाठ को हम पढ़ रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, सभी ध्यान से सुनें। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, यानी कि पैट्रिक ने कभी भी होमवर्क अर्थात गृह कार्य नहीं किया। टू बोरिंग ही सेड, अर्थात होमवर्क के लिए वह हमेशा कहता था कि ये कितना बोरिंग है, यानी कि होमवर्क करना उसे बहुत बोरिंग लगता था, बहुत उबाऊ काम था उसके लिए। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड नाइटेंडो इंस्टेड, यानी कि वह होमवर्क करने के बजाय, होमवर्क करना तो उसको पसंद था नहीं, होमवर्क करने के बजाय वह खेलता था हॉकी, बास्केटबॉल और नाइटेंडो जो गेम है, इन खेलों को वो खेलना ज़्यादा पसंद करता था। यानी कि वह हमेशा खेलने का काम ज़्यादा करता था, होमवर्क नहीं। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उसके अध्यापक हमेशा उससे कहते थे पैट्रिक डू योर होमवर्क, कि पैट्रिक अपना काम करो, अपना गृह कार्य करो, और यू वॉन्ट लर्न एथिंग, अन्यथा तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। अर्थात उसके अध्यापक सभी उससे कहते थे कि यदि तुम गृह कार्य नहीं करोगे तो तुम कुछ सीख नहीं पाओगे। एंड इट इज ट्रू, और यह बिल्कुल सही था। यानी कि उसके अध्यापकों की बात बिल्कुल सत्य थी। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस, यानी कि कभी कभी, क्योंकि वह पढ़ता लिखता था नहीं, गृह कार्य करता नहीं था, तो कभी कभी यानी कि उसने कुछ सीख ही नहीं पाया। वो अगर गृह कार्य करता, घर पर जाकर के पढ़ता तो सीखता, लेकिन उसने कभी ऐसा किया नहीं। इसीलिए कभी कभी उसे महसूस होता था एन इग्नोरमस, जैसे कि वो बिल्कुल अनजान हो, कुछ जानता नहीं हो, कुछ उसे ज्ञान नहीं हो, ऐसा उसे लगता था। बट व्हाट कुड ही डू, लेकिन वह अब क्या कर सकता था, अब कर भी क्या सकता था। ही हेटेड होमवर्क, आखिरकार उसको गृह कार्य करने से नफरत जो थी, बिल्कुल पसंद ही नहीं था उसको गृह कार्य करना। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद ए लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। एक दिन उसने देखा हिज कैट, यानी कि उसकी बिल्ली, प्लेइंग खेल रही थी विद ए लिटिल डॉल, एक छोटी सी गुड़िया से। एक गुड़िया के साथ उसकी बिल्ली खेल रही थी। एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, तो क्या किया पैट्रिक ने, उस बिल्ली से उस डॉल को छीन लिया, उसको छीन लिया। टू हिज सरप्राइज, और जब उसने छीना उस डॉल को तो पैट्रिक को बड़ा आश्चर्य हुआ। इट वाजंट ए डॉल, यानी कि वह एक गुड़िया नहीं थी। पैट्रिक ने जो उससे छीना, जिसको वह गुड़िया समझ रहा था, वह वास्तव में गुड़िया नहीं थी। तो क्या था, बता रहा है। बट ए मैन ऑफ टाइनेस्ट साइज, बल्कि वह एक बहुत ही छोटे आकार का
आदमी था, बिल्कुल छोटा, क्योंकि दूर से उसको वह क्या लगा था, गुड़िया हो जैसे। तो वो छोटे आकार का एक आदमी था, न कि कोई गुड़िया। ही हैड ए लिटिल वूल शर्ट विद ओल्ड फैशन्ड ब्रीचेज एंड ए हाई टॉल हैट मच लाइक ए विचेज। यानी कि उस छोटे से आदमी ने पहनी हुई थी एक छोटी सी ऊनी कमीज, लिटिल वूल शर्ट, यानी कि छोटी ऊनी, वूल क्या होता है, ऊन, तो ऊनी कमीज थी विद ओल्ड फैशन्ड ब्रीचेज, और पुराने फैशन की उसने ब्रीचेज पहनी हुई थी। ब्रीचेज यानी कि एक पैंट होता है एक तरीके का, तो वो पहना हुआ था पुराने फैशन का। एंड ए हाई टॉल हैट, और एक ऊंची लंबी, जैसे जोकर पहनता है वैसी चोंचदार हैट उसने पहनी हुई थी। मच लाइक ए विच, और वह एक बिल्कुल जादूगर के जैसा दिखाई दे रहा था। ही येल्ड, वह चीखा, चिल्लाया। सेव मी, मुझे बचाओ। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट। सेव मी, मुझे बचाओ। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, यानी कि मुझे वापस उस बिल्ली को मत देना, क्योंकि बिल्ली उसको क्या करेगी, वरना खा जाएगी, नुकसान पहुंचाएगी इसको। तो वो छोटा सा आदमी चिल्लाया कि तुम वापस मुझे इस बिल्ली को मत देना। आई विल ग्रांट यू ए विश, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा। आई प्रोमिस यू दैट, उसने पैट्रिक से वादा किया कि मैं तुमसे वादा करता हूं, तुम मुझे इस बिल्ली से बचाओ, वापस इस बिल्ली को मत देना, और मैं तुम्हारी कोई एक इच्छा पूरी करूंगा। पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज। पैट्रिक को विश्वास नहीं हुआ कि वह कितना भाग्यशाली था। यानी कि उसने तो सोचा कि मजा आ गया, ये तो बहुत अच्छी चीज हाथ में लगी अपन को, अपन जो भी विश मांगेंगे वो पूरी करेगा। तो उसको विश्वास नहीं हुआ कि वह कितना भाग्यशाली था। हियर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, क्योंकि अब उसको अपनी सारी समस्याओं का समाधान मिल गया था। उसने सोच लिया कि इस आदमी के जरिए मैं अपना सारा काम करवाऊंगा। सो ही सैड, तो उसने कहा, ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर। बस तुम तो एक इच्छा मेरी, तो पैट्रिक ने उससे केवल एक इच्छा मांगी कि तुम केवल इस सेमेस्टर के अंत तक मेरा सारा गृह कार्य करना। बस भाई तुम इस सेमेस्टर के अंत तक मेरा पूरा गृह कार्य कर देना। दैट्स 35 डेज, और यह सेमेस्टर खत्म कितने दिनों में होगा, 35 डेज में। उसने कहा 35 दिनों का यह सेमेस्टर है, और 35 दिनों तक तुम्हें मेरा गृह कार्य करना है। इफ यू डू ए गुड एनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज गुड एनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज। और कहा उससे कि इफ यू डू ए गुड एनफ जॉब, और तुम यदि अच्छा काम करोगे तो आई कुड इवन गेट एज, तो मैं ऐसे ही और काम तुमको दूंगा। यदि तुम ये काम अच्छा करोगे तो तुमको और अच्छे काम में दूंगा। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक ए डिस्क्लॉथ थ्रोन इन द हेम्पर, यानी कि उस छोटे से आदमी का चेहरा झुर्रियों से भर गया, एक फेंके हुए कपड़े की तरह। ही किक्ड हिज लेग्स and doubled his fist, and he grimaced and scowled and
pursed his lips. Oh, am I cursed? But I will do it. और कहा, यानी कि वह एक सिकुड़े हुए कपड़े की तरह बैठ गया। He kicked his legs, उसने अपने पैरों को फेंका। And doubled his fist, अपनी मुट्ठियों को बिल्कुल कड़क कसकर के जकड़ लिया। He grimaced and scowled, यानी कि वह बड़ा दुखी हुआ, एक बुरा सा उसने मुंह बनाया, परेशान सा हो गया। एंड पर्स्ड हिज लिप्स, और अपने होठों को उसने बोलने के लिए खोला और कहा, ओ एम आई कर्स्ड, क्या मुझे कोई श्राप मिला है? बट आई विल डू इट, क्योंकि उसको भी वो गृह कार्य करना कैसा लगा, जैसे कि उसको गृह यानी कि कोई श्राप मिल गया हो। बट आई विल डू इट, लेकिन क्योंकि उसको उस समय उस बिल्ली से बचना था, इसलिए उसने कहा कि ठीक है, मैं ये काम करूंगा, यानी कि मैं तुम्हारा गृह कार्य कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, आज इतना ही, बाकी इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। इसको सभी दोहराना और जो भी कठिन स्पेलिंग्स हैं उन्हें याद करने की कोशिश करना, याद करना है। बाय।